कभी फीलिंग तो आती होगी ना कि यार ये सरकार थोड़ी ठीक से चलनी चाहिए, हमेशा ही आती रहती है ना। हर कोई चाहता है कि देयर शुड बी मोर प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि हमें अंदर से बहुत कड़ा विश्वास है कि सरकार के बदलने से, तरीके बदलने से देश पे बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। ये एक सपने की तरह है, क्योंकि हमेशा से सुन रहे हैं सरकारें बदल जाती हैं लेकिन तरीके क्या बहुत अलग हो जाते हैं, पता नहीं। पर अभी कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। जी हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता एक्चुअली कोई कुत्ता नहीं है, बट एक एजेंसी है। एक एजेंसी जिसमें इस समय, जिसको इलॉन मस्क हेड करते हैं। इलॉन मस्क पता होगा, नहीं पता होगा तो भी बता देते हैं, जानने लायक इंसान है। इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, ना केवल रॉकेट बनाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं। आने वाले समय में इंसान के ब्रेन में कुछ ऐसी चिप्स लगेंगी, उसकी भी कंपनी चलाते हैं। ज़मीन के नीचे गड्ढे भी खोदते हैं। हर वो एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं, चाह सकते हैं, दीवानगी पागलपन की हद तक, वो ये इंसान करता है। पर अब ये इंसान पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्वॉल्व हो गया, और उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है जी कि अगला अपना काम कर रहा था, सरकारें उतनी अच्छे से करने नहीं दे रही थी, रेगुलेशन वगैरह रहती है। इंडिया में भी आप सुनते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। तो अब रेगुलेशंस का इलाज क्या है? कोई ऐसी सरकार हो जो रेगुलेशंस को हटाने के लिए जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करे। शायद अनफॉर्चुनेटली उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक जो आई थिंक हर्डल होता है एक देश को ठीक करने में, वो वहाँ के लोगों को ही क्लियर होना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए, कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन उनके हित की नहीं बात कर रहा, किस डायरेक्शन में वो जाना चाहेंगे, क्या वो देश के लोग कंफर्टेबल होंगे अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने में। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो ऊपर ऊपर से बहुत बुरी लग सकती हैं, गलत लग सकती हैं, लेकिन वो ज़रूरी होंगी। जिस तरह एक घर में हो सकते हैं, एक इंसान में हो सकता है कि हमें कुछ अपनी ऐसी आदतें बदलनी पड़ती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है वैसे ही रह के, कि भाई लेट के टीवी देखने में बड़ा मज़ा आता है, या बस ऊट पटांग खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए लगता है। खैर, उसी तरीके से देश के लिए भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी समय पे फ़ायदेमंद लगी होंगी, लेकिन अब उनका जो है कह सकते हैं कि दुरुपयोग होता है, उन्हें इंग्लिश में कहें तो अब्यूज़ होता है। ऐसे ही अमेरिका में बहुत सारा पैसा व्यर्थ हो रहा था यूएस एड के नाम पे, यानी कि अमेरिका मदद के नाम पे बहुत सारा एक फंड एलोकेट करता था, इकट्ठा करता था, उसको अप्रूवल मिलता था कि हाँ जी आप यहाँ पे इसकी मदद कर दो, यहाँ पे उसकी मदद कर दो। लेकिन हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम सरकार के छोटे मोटे फंक्शन में भी इतने सारे मिडलमैन होते हैं, इतने सारे लोग, इतना करप्शन होता है। हर इंसान, शायद 10 में से 9 बंदे सरकार में इसीलिए पहुंचना चाहते हैं कि वो बहुत ऊपर की कमाई कर सकते हैं। पावर का भी लालच होता है, लेकिन बहुत लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो अब सरकार के सोचिए छोटे मोटे फंक्शन में ही अगर इतनी करप्शन इन्वॉल्व होती है। हाँ, हमने तो अभी रिसेंटली एक सरकार के लिए एक फंक्शन किया था, हमें उसमें ही एक एक्सपीरियंस मिला। लेकिन बड़े फंक्शंस जो होते हैं या बड़े डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, इतने बड़े कि मतलब उसमें हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों का धनराशि इकट्ठा हो रहा हो, तो उसमें अजीब अजीब तरह के फ्रॉड किए जा सकते हैं। और वो पैसा, कोई भी सरकार जनरली पैसा इसीलिए कमाती है ताकि वो पावर में रह सके। तो यूएस एड की जो एजेंसी थी, जो कई सालों से चली आ रही थी, उसको जब डॉज यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक परमिशन दी गई एजेंसी, जिसको इलॉन मस्क चला रहे हैं, और वैसे ही चला रहे हैं जैसे वो अपनी कंपनियां चलाते हैं कि भाई बदतमीजी नहीं चलेगी, एकदम पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा, कोई वो नहीं चलेगा, भाई काम है और पैसा है, पैसे की इज्जत है। उस एथिक्स से, उस मानसिकता से, उस अपनी नीति से, उस दायरे में इस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मस्क ने दामोदार ही कहते हैं, उठाया। तो अब इसमें बहुत तरह के
राज छुपे हैं। तो उन्होंने अपने सबसे खास इंजीनियर्स को पकड़ा। 19 से 24 साल की उम्र बताई जाती है इन 4-5-6 इंजीनियर्स की, जिनको उन्होंने ये दामोदर ये शब्द क्या था यार, जिम्मेदारी दी कि भाई ये जो है दारोमदार बोलते हैं क्या, कि आप इसको देखिए। और बहुत ही कॉमेडी की बात इसमें यह है कि जब उन्होंने इन फंड्स को, कि इन फंड्स कहाँ कहाँ गए, किस किस जगह पे गए, जब ढूंढना शुरू किया तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के खर्चे निकल के आ रहे हैं। एक खर्चा निकल के आया कि $100 मिलियन हमास गए कॉन्डम एड में। अब हो सकता है सच में उन्होंने इतनी एड दी हुई हो, पर हो सकता है उसकी 10% ही दी गई हो कि $10 मिलियन के ही कॉन्डम प्रोवाइड किए गए और 90 मिलियन जेब में चले गए। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ मीडिया की एजेंसीज को फंड करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल हुआ। अब हिंदुस्तान में बहुत बार सुनते हैं मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, बहुत सुनते हैं, लेकिन दूसरे तरफ की मीडिया के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सुनते। बहुत कम इधर उधर बात होती है, लेकिन सारी सरकारें ही ये काम करती होंगी ना, अगर वो मीडिया को फंड कर सकती हैं और अपने लिए प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, सभी करते होंगे। खैर, तो उसमें से बहुत पैसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी पुरानी मीडिया एजेंसीज को पैसा देने में दिया जा रहा था, जिन पे बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनकी फॉलोअरशिप बहुत है। तो ये चीज़ है, मतलब खैर, तो ये राज खुल रहे हैं और इन राज के खुलने के बाद सरकार बड़ी ही, ये डिपार्टमेंट बहुत ही तेज़ी से बदलाव भी कर रहा है। बहुत सारे पर्चे खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि ये रही आपकी अगले 8 महीने की तनख्वाह, अब आप लीजिए और शांति से बैठिए। और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पब्लिक में अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन पे ये इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो सामने वाली पार्टी है उसका कहना है कि भाई ये इतनी सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन लोगों के हाथ लग जाएगी तो ये क्या करेंगे। भाई इन्फॉर्मेशन तो ये आपके हाथ भी थी, तो इन्फॉर्मेशन के आप इकलौते मालिक तो नहीं हो सकते। खैर, अजीब सी बात लगी, लेकिन ठीक है। अब हर कोई अब लड़ाई के साथ ही नीचे गिरना चाहेगा, एकदम हाथ खड़े तो कौन ही करेगा, कौन गलती मान लेगा इतनी बड़ी बड़ी घोटालों में, झमेलों में। तो खैर, ये बातें चल रही हैं। अब ये जो दिलचस्पी की बात मुझे लगी, और बहुत दिलचस्पी की बात लगी, कोई छोटा मोटा काम नहीं लग रहा, कि ये आइडिया तो मेरे दिमाग में तो पहले भी आया है और बहुत लोगों ने इसके बारे में बात अलग अलग टाइम पे करी कि सरकारें ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जितनी ये छोटी हो, जितनी अंग्रेज़ी में कहें तो एफिशिएंट हो, कि भाई कम से कम कहते हैं ना, खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना, मज़ा ले लेना, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कर लेना। उसी तरह से सरकार और गवर्नमेंट, कंपनियां, गवर्नमेंट अगर चलें तो शायद बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे देश में ये बात हुई ना कि एक इलेक्शन होना चाहिए। अब उसके कुछ नतीजे होंगे, उसके कुछ अंजाम होंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से एक आइडिया में इंटरेस्ट ये है कि हाँ भाई, खर्चा तो बचता है। उसके बाकी जो बारीकियां हैं, डिटेल्स हैं, डेफिनेटली उसके बारे में बहुत चर्चा होनी चाहिए, सही से होना चाहिए। लेकिन वो खर्चा बचाना और कम से कम लोगों पे अकाउंटेबिलिटी होना, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। मान लो बहुत बड़ा फंक्शन सरकार कर रही है, उसमें 10,000 लोग लगे हुए हैं उसको करने के लिए, तो हो सकता है कई लेवल पे कहीं ना कहीं चोरी हो जाए। तो वो कम से कम हो, जितनी ज़रूरत है उतने ही लोग हों, और बड़े ही देख रेख में वो सारा काम किया जाए। ये वीडियोस बना के खैर मेरी हिंदी सुधर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है हिंदी में बात करके, और इंग्लिश में पढ़ भी पाते हैं, लेकिन हिंदी में अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पाना, नॉर्मल बात होनी चाहिए हिंदुस्तान में रहना। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी इस चीज़ को लेके समझ आ रही, कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। खैर, तो ये चीज़ एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात लगती है, और अभी तो लगता है कि भाई ये समय के साथ हर देश में होना चाहिए। और जानकारों शब्द का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों की ये राय, सोच बनती जा रही है कि अब ये धीरे धीरे एक बीच में गाय माता की भी आवाज़ आती रहेगी, कि ये अब एक जीने का, काम करने का, सरकारों के चलने का तरीका बनता जाएगा।
जहाँ पे पैसे का बहुत ही ढंग से इस्तेमाल होगा, एक एक जनता पूरा देख पाएगी कि क्या इस्तेमाल हुआ। भाई सोच तो बहुत अच्छी है, विचार बड़ा अच्छा है, और देखते हैं कितनी देर तक होता है, किस लेवल पे होता है, पर ये एक बन रहा है। पर हाँ, इसके लिए एक जो डंडे की ज़रूरत थी, वो इस समय जो है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है कि जब एक बिजनेसमैन ओपनली कह देता है कि हाँ जी, हम सरकार में इस पार्टी के साथ हैं, इस पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, ये बहुत ज़्यादा पहले शायद ना देखा गया हो। जिस लेवल पे इलॉन मस्क और बहुत सारे लोग अमेरिका में जुड़ गए हैं बहुत क्लियरली ओपनली कि भाई ये है सरकार, इस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, इन आइडियाज़ को हम सपोर्ट करते हैं और अब ये होगा। तो ये जो एक ताकत साथ जुड़ गई है, बहुत ही देखने लायक है। देखते हैं हिंदुस्तान में ऐसा कुछ आने वाले समय पे हो पाए जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एकजुट हो जाएं कि हम हमारे अंदर जो धर्म को लेके डर डाला गया है कि कई लोग खतरे में रहते हैं, डर में रहते हैं कि ये वाली पार्टी आएगी तो जी उनके खिलाफ ही काम होगा सारा, और वो सब, मतलब वो देश हमारी बाकी चीज़ों से और बाकी डरों से ऊपर आ जाए। क्योंकि अमेरिका में भी यही था, वो कहीं ना कहीं डर से लोग कंट्रोल कर लेते हैं एक दूसरे को। तो बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है कि उन्हें डरा दो कि भाई ये तो सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, तो हम ही बचा सकते हैं, तुम्हें इसके पास मत चले जाना। पर उसमें एक जो प्रगति है वो उसमें बाधा ज़रूर आ जाती है और बंदा डर में भी जीता है। तो खैर, दृश्य के हिसाब से, आकार के हिसाब से ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ लग रही है देखने में कि कैसे एक देश एकजुट होकर काम कर रहा है। बहुत सारे पैसे बच रहे हैं, बहुत सारी इसकी डिटेल्स हैं। DOGE, डॉग, इस समय एक्चुअली डोज दुनिया का सबसे खतरनाक जो है डॉग बन चुका है। डोज कॉइन करके क्रिप्टो करेंसी भी है, उस डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। डोज सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात है, इसकी और थोड़ी मजाकिया चीज़ें भी इसके बारे में हैं और कई इसकी डिटेल्स हैं जो कि मैं फ़ोटोज़ के फॉर्म में शेयर करता रहूँगा। हो सकता है कुछ लिंक्स भी नीचे डाल दूँ अगर कोई पढ़ना चाहे, क्योंकि कई काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें, ये तो मैं इस समय फ्लो में बोलता गया, बट मैं इस पर और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि इस समय दुनिया की पॉलिटिक्स में जो केओस ऑर्डर और का जो एक वो चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, वो देखने योग्य लग रहा है। बाकी किसी ने सही कहा है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है।